गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तारीख है 20 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं हाजिर हूँ। ये करंट अफेयर्स आपको डेली मिलेंगे 5 AM पर। और मैंने आपसे वादा किया है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक आने लगे तो मैं आपको डेली पीडीएफ भी जो है वो डिटेल पीडीएफ जो होती है वो आपको टेलीग्राम पर मिलने लगेगी। फिलहाल आपको डीसीए विद राहुल सर के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे जरूर ज्वाइन करना चाहिए। वहां पर बहुत सारी स्पेशल पीडीएफ मैं आपको देता रहता हूँ। आइए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या हैं। आज के हमारे हेडलाइन में सबसे पहले जर्मन उर्सुला वॉन डर लियन एक बार फिर से यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष चुनी गई हैं। 2019 में इनको यूरोपियन यूनियन का कमीशन का अध्यक्ष चुना गया था और 2019 से 2024 तक इनका 5 साल का कार्यकाल रहा है। अब 2024 से 1 नवंबर 2024 से लेके 1 नवंबर 31 अक्टूबर 2029 तक जो है ये एक बार फिर से आपकी यूरोपियन कमीशन की हेड रहेंगी। जर्मनी की रहने वाली हैं, जर्मनी की हैं उर्सुला वॉन डर लियन। कुछ समय पहले ही मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही आपको बताया था कि अभी हाल ही में यूरोपियन पार्लियामेंट की जो हेड है वो एक बार फिर से रॉबर्ट मेट्सोला चुन ली गई हैं। कौन चुन लिया गया? रॉबर्ट मेट्सोला। इसके अलावा यूरोपियन काउंसिल के वर्तमान समय में हेड है एंटोनियो कोस्टा। ये सब मिलकर ही आपका यूरोपियन यूनियन बनता है। यूरोपियन काउंसिल के हेड बनाए गए एंटोनियो कोस्टा जो कि पोर्तुगल से हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट की हेड है रॉबर्ट मेट्सोला जो कि माल्टा से हैं। इसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी होता है, इनके पास बैंक भी है और इसकी वर्तमान समय में हेड है क्रिस्टीन लिगार्ड। इसकी वर्तमान समय में हेड कौन है? क्रिस्टीन लिगार्ड। तो ये यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में वर्तमान समय में कितने देश हैं? 27 देश है। एक बात आपको याद रखनी है, इसमें एक एशियन कंट्री भी है, उसका नाम है साइप्रस। साइप्रस जो है वो है तो एशियन कंट्री बट यूरोपियन यूनियन में शामिल है। यूरोपियन यूनियन का गठन 1993 में मॉस्ट्रिच ट्रीटी के आधार पर किया गया था। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को जल्द मिलेगा राजनयिक दर्जा। हमारे यहाँ जब G20 हुई थी, इस बार G20 भारत में हुई थी जो 18वीं बैठक थी। G20 का जो हमारा मोटो था, जो हमारा टैगलाइन था वो था वसुधैव कुटुंबकम। वो हमारा क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर करके इंग्लिश में इसका मोटो जारी किया गया था। G20 में अभी हाल ही में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। इस तरह से G20 अब जो है वो G21 बन गया है। अब G20 की बैठक के दौरान ही हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया था। इसका मेन मोटिव ये है कि अब हम आगे आने वाले समय में दुनिया में देखेंगे कि बायोफ्यूल्स का यूज हो रहा है। बायोफ्यूल्स जो हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं, पेट्रोल और डीजल के विकल्प बन सकते हैं। फिलहाल भारत सरकार ने अपने टारगेट को रिवाइज कर दिया है, यानी पहले 2030 तक हमारी एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में 20% होनी थी, अब वो 2025 में ही हो जाएगी। यानी 2025-26 तक भारत अपने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग और 5% बायोडीजल जो है वो डीजल में मिलाना शुरू कर देगा। अगर हम बात करें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की, तो इसमें वर्तमान समय में आपके 24 देश हैं जो इस पर समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसके अलावा 12 ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अभी इसका हेडक्वार्टर डिसाइड नहीं है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर डिसाइड हो जाएगा जल्दी ही। इसमें ब्राजील, भारत और अमेरिका ने मिलकर के ये अलायंस शुरू किया था। तो ये डिप्लोमेटिक स्टेटस इसको मिलने वाला है और बहुत जल्दी ये जो है अंतर्राष्ट्रीय निकाय के रूप में आपको देखने को मिलेगा। एक प्रश्न और बन सकता है कि भाई ये वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो हम लोग कब मनाते हैं? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर साल हम लोग 10 अगस्त को मनाते हैं। क्यों 10 अगस्त को मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन रुडोल्फ डीजल ने मूंगफली के तेल से एक बार क्या किया था, एक इंजन मूंगफली के तेल से चला दिया था। गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हो गई हैं। अभी वर्ल्ड एटलस ने एक आंकड़े जारी किए और उस आंकड़ों के मुताबिक गेवरा जो भारत की सबसे बड़ी खदान है, कुसमांडा जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खदान है, इसको विश्व में चौथे नंबर पर रखा गया है और इसको विश्व में दूसरे नंबर पर रखा गया है। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भाई सबसे बड़ी खदान कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खदान जो है वो है ब्लैक थंडर खदान। ये आपकी यूएसए में है। ये पहले नंबर की खदान है, दूसरे नंबर पे गेवरा। अब ये है कहां पर? ये दोनों खदान जो है ये आपके छत्तीसगढ़ में है। फिलहाल कंफ्यूज मत होइएगा, हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है वो झारखंड से निकाला जाता है, छत्तीसगढ़ से नहीं निकाला जाता। झारखंड हमारे यहाँ कोयला उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। भारत में एंथ्रासाइट नाम का भी कोयला पाया जाता है। एंथ्रासाइट जो है ये विश्व का सबसे बेहतरीन कोयला होता है। इसमें 80 से लेकर 90% तक कार्बन कंटेंट होता है और ये कोयला ऐसा है जो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। भारत में ये किस राज्य में निकाला जाता है आपको ये बताना है। आज का हमारा प्रश्न ये है कि भारत में एंथ्रासाइट कोयला किस राज्य से निकाला जाता है? वैसे एंथ्रासाइट होता है, फिर आपका बिटुमिनस होता है, फिर आपका लिग्नाइट होता है, फिर आपका पीट होता है। ये कोयले की घटते हुए क्रम में, मतलब कोयले की क्वालिटी के हिसाब से घटते हुए क्रम में सबसे बढ़िया कोयला आपका एंथ्रासाइट का होता है। तो गेवरा कुसमुंडा खदान जो है ये विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हो गई है। भारत की पहली खदान रानीगंज पश्चिम बंगाल में 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी।
फीफा की ताजा रैंकिंग में भारत 124वें नंबर पर पहुंच गया है। 121 रैंकिंग थी पिछली हमारी, फिर हम 124 नंबर पर पहुंच गए हैं। इस सूची में अर्जेंटीना टॉप पर है। अर्जेंटीना ने अभी हाल ही में कोपा अमेरिका कप जीत लिया है। कोपा अमेरिका कप में उन्होंने किसको हराया था, कल ही परसों उन्होंने डिस्कस किया था। कोपा अमेरिका कप में उन्होंने एक कोलंबिया को हराया था। इसके अलावा ये अभी हाल ही में यूरो कप भी हुआ है, जिसे यूरोपा कप भी कहा जाता है। यूरो कप में स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था। इस तरह से सूची में आपका अर्जेंटीना वर्तमान समय में विश्व की नंबर 1 टीम है, फ्रांस विश्व की नंबर 2 टीम है और स्पेन विश्व की नंबर 3 टीम है, जबकि ब्राजील जो है विश्व में 5वें नंबर पर चल रहा है। भारत इस रैंकिंग में 124वें नंबर पर है। फीफा के वर्तमान समय में हेड जियानी इन्फेंटिनो है। 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप 19 जुलाई से श्रीलंका में शुरू हो गया है। इस बार 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक इसके 8 संस्करण हुए हैं। 8 में से 7 जो हैं वो भारत ने ही जीते हैं। एशिया कप में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहली बार नेपाल की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। अभी तक इसमें 7 टीमें हिस्सा लेती थी। ये कभी कभी ओडीआई के फॉर्मेट में खेला जाता है, कभी कभी टी20 के फॉर्मेट में खेला जाता है। फिलहाल ये वाला जो है जो श्रीलंका में हो रहा है, ये टी20 के फॉर्मेट में खेला जा रहा है। मेंस एशिया कप की बात करें तो इस बार मेंस एशिया कप जो है वो भारत ने जीता था। ये इनके मैच जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजित करवाए गए थे, जहां पर फाइनल में भारत ने श्रीलंका को पटक के हराया था ना। पटक के हराने का मतलब ये है कि मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी के दौरान श्रीलंका की पूरी टीम 50 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। भारत ने 8 बार आपका एशिया कप जीता है। कितने बार जीता है? 8 बार। और भारत एशिया कप की सर्वाधिक सफल टीम है। सूर्य कुमार यादव जो है वो टी20 टीम के कप्तान बन गए हैं। अभी हमारे जो मुख्य कोच बने हैं गौतम गंभीर, उन्होंने सूर्य कुमार यादव को टी20 टीम का कप्तान बना दिया है। हार्दिक पांड्या के टीम इंडिया के कप्तान चुने जाने की पूरी संभावना थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल टीम इंडिया के कप्तान है सूर्य कुमार यादव टी20 टीम के, जबकि वनडे और टेस्ट के कप्तान रोहित शर्मा बने रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही फिलहाल एक योजना शुरू की है। इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके आधार पर आपके जो भी युवा हैं, अगर वो 12वीं पास हैं या उनके पास कोई डिप्लोमा है या उनके पास कोई डिग्री है, तो उस हिसाब से उनको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा, जो विभिन्न प्रकार के संस्थान है। इस तरीके से युवाओं का रोजगार जो है बढ़ेगा। तो महाराष्ट्र में इस तरह की योजना जो है अभी हाल ही में शुरू की गई है। दीपा मलिक ने अभी हाल ही में एशियन पैरालंपिक कमेटी की साउथ एशिया गेम्स के लिए प्रतिनिधि बनाया गया है। एशियन पैरालंपिक कमेटी की अब वर्तमान समय में 5 महिलाएं सदस्य हो गई हैं, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। दीपा मलिक की बात की जाए तो भारत की ये शॉर्ट पुट फेंकती हैं, जेवलिन थ्रू फेंकती हैं, तैराकी में भी इन्होंने अपने हाथ दिखाए हैं। फिलहाल ये पहली महिला एथलीट है, पहली महिला पैरा एथलीट है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जाना जाता है। इन्हें 1991 में नहीं 1991 में नहीं, सन छोड़ दीजिए। तो पहली महिला है पैरा एथलीट जो बनी थी, और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ये पहली महिला है। ठीक है, जबकि राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी जो थे वो विश्वनाथन आनंद थे। 1992 में ये पुरस्कार शुरू किए गए थे। पुस्तक पावर विद इन ए लैंडमार्क बुक इन ऑन लीडरशिप, ये डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम ने लिखी है। ये मोदी जी के ऊपर लिखी गई है। अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स को देखना चाहता है मोदी जी के नजरिए से, तो वो इस पुस्तक को पढ़ सकता है। तो मोदी जी के ऊपर एक और पुस्तक पावर विद इन ए लैंडमार्क बुक ऑन लीडरशिप डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई। अभी हाल ही में एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, आई हैव स्ट्रीट्स। ये किस खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है? आपको कमेंट में बताना है। भारत नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2018 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, यह आपका बीजिंग में आयोजित किया गया था। इसमें उसी तरह की चर्चा होगी कि भाई एशिया पैसिफिक में हमारे मिनिस्टर लेवल सिविल एविएशन को लेकर के कि किस तरीके से हम आपस में व्यापार को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम सिविल एविएशन को आपस में बढ़ा सकते हैं दो देशों के बीच में। तो ये एशिया पैसिफिक रीजन का 2nd नंबर का होने वाला है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है राम मोहन नायडू, वर्तमान समय में आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। पिछली बार सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। नए पोर्टफोलियो में राम मोहन नायडू जो है, ये के राम मोहन नायडू उनका पूरा नाम है, वर्तमान समय में आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। अगर हम बात करें सिविल एविएशन के लिए सबसे बड़ी संस्था इंटरनेशनल लेवल पर, वो है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ी संस्था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसके वर्तमान समय में आपके जो हेड हैं वो संजीव कुमार हैं, और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। हाँ, अगर हमें नियम बनाने हो तो हमें DGCA के पास जाना पड़ेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। वर्तमान समय में ये विक्रम देव दत्त है, विक्रम देव दत्त।
तो ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूला करें और वीडियो को पूरा देखा करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।